हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स एकेडमीज। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले अगर 1.1, 1.2 अगर आपने मैथ साइंस का नहीं देखा बच्चों तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के लिए वहां पे आपको मैथ साइंस का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिससे कि आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजें को समझ सकते हैं। और नोइंग आवर नंबर का कंसेप्ट का लेक्चर देखना है तो उसके लिए मैंने अलग दिया है, आप वहां जाकर के विजिट करके देख सकते हो कि नोइंग आवर नंबर में कितने कॉन्सेप्ट है, ये सारे अलग मैंने करवा दिया है। और अगर आप एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं नोइंग आवर नंबर का, तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन कर रखा है कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर्स का और न्यू लर्निंग का। तो आप जिस भी एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं, जिस भी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पे विजिट करके और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। और चलिए, अगर आपने 1.2 देख रखा है तो वेल एंड गुड। आज हम कवर करने वाले हैं जो है बच्चों एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे, राइट। नोइंग आवर नंबर मैथ साइंस का, राइट। ये चैनल्स है, आप चाहते हैं चैनल पे विजिट कर सकते हैं, हर्ष एकेडमी, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन पहला क्या है बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। अच्छा, हमें कह रहे हैं कि रोमन न्यूमरल्स लिखना। तो रोमन न्यूमरल्स का डिटेल को जो वीडियो मैंने कंसेप्ट लेक्चर में करवाया है, इसीलिए मैं आपसे अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहां पे आप चेकआउट करो कि नोइंग आवर नंबर क्लास 6 का जो कंसेप्ट है वो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लिक कीजिए और फिर आप वहां पे आपको सीरीज मिल जाएगा कंसेप्ट का। वहां से आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं एंड देन यू मूव कम एंड यू विल सॉल्व इट। फिर आप आए और इसको सॉल्व करें। या फिर भी अगर आपको वो नहीं समझना है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझना है, तो कोई बात नहीं बच्चों, क्वेश्चन में आपको डिटेल A to Z जितने भी चीजें यूज होगा सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे और कैसे लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 42 का रोमन नंबर क्या होगा। तो देखो ध्यान से, हमें क्या पूछ रहा है, 42 का रोमन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो 42 को लिखने के लिए 40 का रोमन नंबर आपको याद होना चाहिए। तो 40 का रोमन नंबर क्या लिखते हैं, आप LX लिखते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, LX में XL लिखते हैं, क्या लिखते हैं, X और L। L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10। तो ये पहले लिखा तो एक 10 घट गया तो 40 आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 2, तो दैट इज योर आंसर। ये क्या हो गया बच्चों, 42 का रोमन नंबर हो गया XLII हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बी में आपको क्या दे रखा है, 85 दे रखा है। तो हम लिखेंगे L, ठीक है, X 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, 85 का रोमन नंबर हो गया LXXV। क्या होगा, LXXV। ये आपका क्या होगा, 85 का रोमन नंबर हो गया, ठीक है। अब क्या है बच्चों, हमें 1500, वाओ क्या है सी में, 1500 का रोमन नंबर क्या होगा। देखो जी 1500 का रोमन नंबर क्या होगा। तो देखो M का मतलब क्या होता है, थाउजेंड्स होता है जी, ठीक है। और D का मतलब क्या होता है, 500 हो गया। तो 500 प्लस 10 ये क्या होगा, 1500 हो गया, राइट। तो कई बच्चे जो यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, उनको ये भी पता होगा, इसको हम लोग KD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, KD भी लिख सकते हैं। कंसेप्ट लेक्चर में मैंने बता रखा था, K का मतलब 1000 होता है बच्चों, K का मतलब 1000 होता है, राइट। तो K और D भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो D वाले पार्ट में क्या है, कह रहे 1390 है, 1390 है, इसका रोमन नंबर क्या लिखेंगे। तो अभी आपको बताया है कि पहले क्या लिखेंगे बच्चों, M लिखेंगे, ठीक है। M का मतलब 1000 होता है, C का मतलब 100, C का मतलब 100, C का मतलब 100, ये हो गया 1300। अब 90 का कैसे लिखेंगे, तो X माइनस C लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 90 हो गया, यानी MCCXC, ये क्या हो गया बच्चों, आपका 1300 का रोमन नंबर हो गया। अगर आप K के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, K C C C और X C लिख सकते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि K का मतलब भी तो थाउजेंड्स होता है ना। चलिए अब देखिए क्या है, 348 है, क्या है इसमें 348 है। तो 300 आपको पता है C C C हो जाएगा,
और 48 का आपको पता है कि क्या लिखना है, एक्स एल हो जाएगा और वी ट्रिपल आई हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, 348 का रोमन नंबर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से रोमन नंबर लिखना है। कितने भी बड़े वैल्यू है आप उसको अच्छे से रोमन नंबर लिख सकते हैं, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक्स न्यूमरल। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, रोमन नंबर दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको हिंदू अरबिक में बताइए। इससे पहले आपको क्या दिया था, हिंदू अरबिक नंबर में दिया था, रोमन में पूछ रहा था, जस्ट कन्वर्जन है। तो चलिए कोई बात नहीं बच्चों, ए में देख लेते हैं। ए में देखो आपको क्या दे रखा है, एक्स एक्स वी डबल आई दे रखा है ना, एक्स एक्स वी डबल आई दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, एक्स का मतलब क्या होता है, देख लो ध्यान से, ऐसे करके समझ लो, 10 प्लस 5 और प्लस 2, तो क्या निकल के आ जाएगा, 20 25 27, तो टोटल क्या हो गया, 27 हो जाएगा आपका आंसर। दैट्स इट, है ना। इस तरीके से भी आप तोड़ के समझ सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं आपको एक्स एल वी और आई दे रखा है, इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो बच्चों 10 और यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, राइट। वैसे ऐसे नहीं लिखा जाएगा बच्चों, फिर आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना। पहले क्या हायर वैल्यू लिखा जाता है ना, तो आप ऐसे लिख लेना, है। पहले क्या लिखना बच्चों, 50 माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 50 माइनस 10 प्लस क्या हो जाएगा, 5 प्लस है ये, प्लस 5 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 46 आपका आंसर, 46 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए सी की बात कर ले। देखो बच्चों सी में क्या है, एल वी और डबल ट्रिपल आई है ना, ठीक है। देखो एल का मतलब होता है 50 और 5 तो 58, यहाँ पे 58 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी डी है, सी डी का मतलब क्या हो गया, डी डी का मतलब क्या होता है 500 और सी का मतलब क्या होता है 100, तो 100 में से 500 में से 100 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 400 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीएम है, सीएम का मतलब क्या होता है 900 होता है बच्चों, सीएम का मतलब 900 और LXV का क्या होगा, प्लस LX का 50 और इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 5, तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए 60 65, मतलब 965 आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये आपके आंसर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि किसका वैल्यू क्या है। रोमन नंबर की वैल्यूज अगर आपको अच्छे से पता है तो बहुत आसानी से और इजी से ये सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कंसेप्ट लेक्चर जरूर देखो, जिससे कि आपको सभी बातें समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहे हैं कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग द सिंबल ग्रेटर देन एंड लेस देन। अच्छा, अब हमें कंपेयर करके बताना है, राइट। कंपेयर मतलब तुलना करना है कि देखो LX और यहाँ पे क्या है XC, अब ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो ध्यान दीजिए LX का मतलब क्या हो गया बच्चों 60 है, ठीक है, और यहाँ क्या है 90 है। तो अब आप खुद बताओ, रोमन में तो थोड़ा देर के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसमें तो कंफ्यूज हो गए नहीं, 60 और बड़ा, तो ऑब्वियसली बच्चों आप क्या बोलोगे, ये बड़ा है, दैट्स इट। तो यही है कंपेयर करना, ठीक है। चलिए अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है XCII और LXV। तो देखो ये आपका 92 है, ये क्या है 92 है ना, और ये क्या हो रहा है आपका 65 हो रहा है। अब बताओ कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, तो आप इस तरीके से सिंबल लगाएंगे, ठीक है। सेम अगर मैं सी पार्ट की बात कर लूं तो सी पार्ट में देखो XLIV है और XLIV, अच्छा दोनों है, तो ये हो जाएगा 44 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो अब ये बताओ ये बड़ा ये बड़ा, ऑब्वियसली ये बड़ा, तो इस तरीके से देखो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो XXIV है तो ये 24 है और यहाँ पे XLV है तो 44 है, यहाँ पे क्या होगा 40 प्लस 5 45 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा ये बड़ा, ऑब्वियसली ये बड़ा, तो इसको आप सिंबल लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए XL और ये 69 है और ये क्या होगा, ये 79 हो गया, यानी इसको करेंगे ये 69 है और ये क्या हो गया 79 है, तो कौन सा ये बड़ा हुआ ना, तो आप इस तरीके से सिंबल लगा देंगे,
तो ये ध्यान देना है, ये आपको तभी आएगा बच्चों जब ये जो 7 रोमन नंबर्स होते हैं आई वी, है ना, आई वी एक्स एल, एल उसके बाद होता है सी, फिर होता है डी और फिर होता है एम। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तब आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रोमन नंबर जो होता है ना 7 होते हैं, राइट। और कब ये एडिशन होता है, कब मल्टीप्लिकेशन होता है, कब डिवाइड होता है ना, ये भी रूल समझना है तो आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने डिटेल बता रखा है। बाकी ये सारी वैल्यूज आपको पता है, आई की वैल्यू क्या होता है, वी की वैल्यू क्या होता है ना, एल की वैल्यू क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। अच्छा, इसमें कौन सा जो है मीनिंगलेस है, मतलब रोमन नंबर का एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मीनिंगलेस, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये x और c है बच्चों, ये तो है मीनिंग, तो 90 हो जाएगा। x v ट्रिपल i, देखो x का मतलब 10 15 और ये 15 18, तो ये भी सही है बच्चों, ठीक है। अब देखो x c i, ये भी सही है, x c i ये 91 हो जाएगा। अच्छा, ये देखो बच्चों ये गलत है, कह रहा है कि 50 में से जब l जो होता है ना, l हमेशा x के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, v के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो these are the meaningless, right। ये क्या है, meaningless है आपका, आप ये कह सकते हैं। m देखिए, m ठीक है, v ठीक है, x ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी meaningless है, ये भी आपके meaningless है, ऐसा रिजल्ट कभी नहीं होता है, तो ये भी आपका meaningless, समझ रहे हो। तो आपको d और e जो है वो meaningless है, बाकी सारे meaningful है, क्योंकि उसकी एग्जैक्टली वैल्यू है। और इन सबके एग्जैक्टली वैल्यू नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो रोमन नंबर का जो रूल है, उस रूल का ये उल्लंघन कर रहा है, मतलब उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये मीनिंगलेस है। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर। अच्छा, इसके आंसर देखना है, देखो एडिशन भी दे रखा है, सब्ट्रैक्शन भी दे रखा है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करना है आपको, है ना। रोमन नंबर में देखो x और c प्लस क्या x है, तो क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ऐसे समझिए, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या रिजल्ट आया, वैसे आप देखो तो 100 आया, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते, दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, c लिख दोगे, क्योंकि c की वैल्यू ही तो 100 होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। समझना है तो आप इस तरीके से हिंदू अरबिक में लिख लीजिए, है ना। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है 20 है और ये क्या है 5 है, तो 20 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 15 आएगा, तो 15 का आपको रोमन नंबर पता है, तो 15 लिख दीजिए, x और v लिख दीजिए, दैट्स इट। समझ रहा है, यहाँ पे क्या लिखना है, x और v लिख देना। सेम तरीके से आप यहाँ पे भी देखिए, ये क्या है 60 है और ये क्या है बच्चों, ये आपका 60 हो गया और ये क्या हो गया 40 हो गया, तो 60 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 20 बचेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x लिख दीजिए, दैट्स इट। समझ रहे हो बात को, तो ऐसे करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है 44 है और यहाँ पे 20 है, तो 44 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, है ना 24 बचेगा, तो 24 का रोमन नंबर क्या होता है, आप लिख दीजिए x i v हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है 30 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 26 बचेगा, तो x और vi, ये आपका क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे आपको एडिशन करना है। तो एडिशन आप चाहो तो हिंदू अरबिक में करके आप समझ लो, फिर उसको रोमन में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। इजी है बच्चों, बहुत इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राइट द फॉलोइंग नंबर एज द हिंदू अरबिक नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो रोमन नंबर्स दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको हिंदू अरबिक में बताइए। बहुत इजी है, बताया भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको। देखो ध्यान से देखिए, समझिए पहले C C C X और L है, तो यहाँ पे देखो 100 है बच्चों, 100 है, ठीक है 100 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 है, तो क्या हो गया 340, आप क्या लिखेंगे 340 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CD का मतलब क्या होता है 400, ठीक है, और यहाँ पे देखो XLV है, XL का मतलब क्या होता है 40, और ये क्या हो जाएगा आगे है तो प्लस 45, तो ये क्या हो गया 45, तो क्या निकल के आ जाएगा 445 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चेक करना है आपको। अब यहाँ पे देखो CLX, C का मतलब 100 हो गया, ठीक है सर, LX का मतलब क्या हो गया 60 हो गया, और ये क्या हो गया 8 हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कितना आ जाएगा
168 लिख सकते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो DCC मतलब क्या है, D के मतलब 500, C के मतलब 100 तो क्या हो जाएगा 5 6 7 760 हो जाए, सॉरी 700, यहाँ तो 40 है ना, तो 5 6 7 740 हो जाएगा, समझ रहे? तो ऐसे आपको लिखना है, बहुत इजी है। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 90 और ये 99 हो जाएगा, राइट? ये क्या होगा 99 आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको क्या होना चाहिए, रोमन नंबर अच्छे से याद होना चाहिए, तो कैसे भी क्वेश्चन दे दे आप आसानी से और इजी से कर पाएंगे। बट आपको वैल्यू पता होना चाहिए, कब एडिशन होता है, कब मल्टीप्लिकेशन होता है, कब सब्ट्रैक्शन होता है, ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर ये रूल्स तीनों पता हो गया ना, तो फिर तो कैसे भी क्वेश्चन दे दे आप आसानी से कर पाओगे, राइट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी के साथ बताओ, नोइंग आवर नंबर का जो है एक्सरसाइज 1.3 मैथ साइंस का कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी इस जो रोमन नंबर्स के जो क्वेश्चन थे इनको अच्छे से करके अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते, राइट? चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।